हम लोग को जानकारी भी तो आप ही लोग जैसे कोई नेता दे देते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मन में पैदा कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, अगर अगर ऐसी जानकारी है तो आपके, अगर हमारी जानकारी गलत है, पूरी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, अगर हमारी जानकारी गलत है तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप बिल्कुल कहिए कि ये जो बात मीडिया में आ रही है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दम नहीं है, और आपका स्वागत है, हम वेलकम करेंगे। हम इसीलिए तो नहीं, ये आपसे गलत सही पूछना का चाह मामला रहे हैं। नहीं है। हाँ, ये गलत और सही का मामला नहीं है। मामला है कि अभी इतनी ही बात बढ़ी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया चलिए, किया गया मैं है, मैं बस। मैं इसी से आगे आपसे सवाल कर रहा हूं, इसी से आगे आपसे सवाल कर रहा हूं कि चलिए, आप ये भी कह रहे हैं कि आपके पास सबसे ज्यादा नंबर है तो इस पर ज्यादा अधिकार आरजेडी का बनता है, मैं इस बात से सहमत हूं। चलिए, तेजस्वी जी को आप उतारेंगे नहीं उतारेंगे ये तो पानी कितना गहरा है वो नाप करके उतारेंगे, और लालू जी जैसे बड़े राजनीतिज्ञ तो निश्चित तौर पर सब कुछ समझ लेंगे कि क्या होने जा रहा है। पर मैं इससे अगला सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि 41 विधायक महागठबंधन को समर्थन देगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई योजना है, बताएंगे? क्योंकि 41 अगर हम काउंट करते हैं तो उसमें AIMIM के भी विधायक आते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी विधायक आता है, ये दोनों तो आपके साथ नहीं है, और इन दोनों को आप काउंट करते हैं तभी आपका 41 पूरा होता है। तो क्या आप समर्थन AIMIM से लीजिएगा? समर्थन लीजिएगा तो किस शर्त पर लीजिएगा? और दूसरा, जैसे अभी आपके प्रवक्ता बोल रहे थे एजाज अहमद साहब, हमने उनकी बाइट भी सुनाई है, कि क्या आपको यह भी उम्मीद है कि एनडीए के भी कुछ विधायक आपके पक्ष में वोट कर सकते हैं? ये 41 का आंकड़ा पूरा कैसे होगा? ये तो विधानसभा के पटल पे जब उम्मीदवारी हम लोग रखेंगे और जो लोग वोट देंगे उसके बाद तय हो जाए। डॉक्टर संजय, 41 की संख्या कैसे पूरी होगी? भाई, मेरी जानकारी में तो एनडीए कॉन्फिडेंट है कि हमको 3 सीट चाहिए, 3 ले लेंगे। वो काउंट भी कर लिया है कि भाई एक बसपा है, उसका विधायक मेरे पक्ष में वोट कर लेगा, उसके बाद और एक दो AIMIM से आरजेडी का 36 का आंकड़ा। मान लीजिए AIM की पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, वो एनडीए को वोट देकर के दिखना नहीं चाहेगा बीजेपी के पक्ष में, लेकिन अगर जेडीयू का 5वां हो गया तो AIMIM वोट देने का सोच सकता है, बदले में कहेगा सीमांचल में हमको ये कर दीजिए, और राजनीतिक सौदेबाजी हो सकती है, हमको MLC दीजिए। ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है ना डॉक्टर संजय? नहीं, खूब होता है राजनीति में, लेकिन किसके साथ अभी कौन खड़े हैं ये अभी कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? ठीक है, वो एनडीए कह रही है कि हमें तो 3 ही की जरूरत है और 3 हम पूरा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी कह सकती है कि हमारे तो गठबंधन के ही साथी 35 हैं, 6 हम भी पूरा कर लेंगे। तो 3 की जरूरत उनको है, 6 की जरूरत इनको है, एक समीकरण बनेगा। लेकिन 2-3 खबरें जो सोशल मीडिया में आई है, मैं इसको बताना चाहूंगा। 2 सीट पर जेडीयू लड़ने जा रही है और 3 सीट बीजेपी लड़ने जा रही है। 6ठे सीट पर आरजेडी भी लड़ने जा रही है। कल इनकी बैठक हुई थी और उत्पल जी को ज्यादा जानकारी होगी। 2 लोगों के नाम की चर्चा इनकी पार्टी में चल रही है राज्यसभा में भेजने की। वो उम्मीदवार होंगे। अब वो उम्मीदवार होंगे तो फिर उनके जीतने की संभावना के लिए पार्टी कितना प्रयास करेगी, कैसे करेगी, वो तो इनका पार्ट है। 2 लोग में क्या ही, 2 लोग में कौन, हिना साहब या तेजस्वी यादव, कौन? नहीं, प्रेमचंद गुप्ता की भी बात चल रही है। प्रेमचंद गुप्ता भी है कि हो सकता है कि उनको ये जिम्मेवारी दी जाए कि अगर आप विधायकों को मैनेज कर सकते हैं, विधायकों को जोड़ सकते हैं तो, और इसमें क्रॉस वोटिंग नहीं होता है। कोई आरजेडी का विधायक एनडीए को वोट कर सकता है, कोई एनडीए का विधायक आरजेडी को वोट कर सकता है, कोई इसमें पार्टी का व्हिप जैसी चीजें जारी नहीं होती है, और ये खूब चलता है। अभी चर्चा तो यहाँ तक है कि 5वीं सीट जो बीजेपी कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह के इशारा किए गए कि आप अपनी पार्टी को शामिल करा दीजिए बीजेपी में और 5वीं सीट हम आपको दे देंगे। अब वो कैसे बीजेपी कह रही है वो तो बीजेपी समझे कि भाई 3 विधायक तो टहल ही रहे हैं हमारे साथ, आपकी पत्नी केवल है वहां, बेटा को विधान मंत्री बना ही दिए हैं,
चलिए हम सारा चीज अपने ऊपर ले लेंगे, अपनी पार्टी को विलय कराइए और हम 5वीं सीट आपको दे देंगे। तो ये दावेदारी चलेगी कि एनडीए क्या कहेगी, आरजेडी क्या करेगी, वो होगा। लेकिन चुनाव होगा और 6ठी सीट के लिए आरजेडी अपना उम्मीदवार देगी, ये चीजें तय हो गया है। मैंने कहा ना कि जो खबरें हैं उसमें 2 सीट पर अभी भगवान सिंह कुशवाहा का कुछ समय पहले तो बयान आया कि नहीं, सीटों को लेकर के हम लोगों के बीच में अब कोई मतभेद नहीं है। 2 सीट संभवतः जेडीयू लड़ने जा रही है, 3 सीट बीजेपी के हिस्से में होगी। अब बीजेपी कैसे उन 3 सीटों को 2 सीट तो खैर वो तो डिजर्व ही करती है, 1 सीट के लिए कैसे बीजेपी कौन कैंडिडेट उतारेगी, कहाँ से उनकी बातचीत होगी, कैसे किनको रणनीति के तहत किया जाएगा, ये सारे कयास अभी चल रहे हैं। तो 6 तारीख को जो नॉमिनेशन है उस दिन ये पत्ते खुलेंगे।